कथा मैनाक पर्वत की कथा है। जब वो आकाश में उड़ने लगे सागर पार जाने के लिए हनुमान जी, त्यों ही सागर देव जो थे वो उनके अंदर एक पर्वत जो था डूबा हुआ था, मैनाक पर्वत नाम था उसका, जल के अंदर था। उस पर्वत के जो अधिष्ठाता देव थे, उस पर्वत के अधिष्ठाता देव से उन्होंने निवेदन किया कि आकाश मार्ग से राम का दूत हनुमान आ रहे हैं और आपको एक बड़ा अच्छा अवसर है कि आप राम के दूत सेवक हनुमान की कुछ सेवा कर सकें, कुछ सहयोग कर सकें। तो आप जो जल में यहाँ गड़े हुए हैं, आप जल से ऊपर उठिए और उनसे निवेदन कीजिए कि वो कुछ देर आपके चोटी पर विश्राम कर लें, जिससे कि उनकी थकावट, क्योंकि रास्ते में तो कुछ जगह था नहीं जहां वो विश्राम करते। तो ये सागर देव ने मैनाक पर्वत से ये प्रार्थना की कि आप जो हैं अपने जल से ऊपर उठिए, चोटी को ऊपर आकाश में उठा दीजिए, जिससे कि आकाश मार्ग से आते हुए हनुमान आपकी चोटी पर थोड़े देर के लिए विश्राम करके अपने को थोड़ा सा एनर्जी प्राप्त करके फिर से उड़ान भरें। फ्यूलिंग करना जाए ना, बीच में फिर से पानी तेल भरा करके फिर जाए। तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम भक्त का हमें जो है सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मैनाक पर्वत जो पानी में जल में डूबे हुए थे वो जल से ऊपर आने के बाद जब थोड़े देर के बाद हनुमान उनके चोटी से गुजरने लगे तो वो मनुष्य रूप में प्रकट होकर के चोटी से उन्होंने आवाज लगाई कि हे हनुमान, आपके लिए मैंने समुद्र देव के परामर्श से आपके लिए यहाँ पर विश्राम करने की सारी व्यवस्था बना दी है। सुंदर सरोवर बना दिया, ऊपर विश्राम करने का एक उपवन बना दिया। आप कृपा करके थोड़ी देर यहाँ पर अपना विश्राम कर लीजिए और फिर आप अपना जहाँ जाना है उस तरफ जाइए। लेकिन हनुमान जी ने उड़ते उड़ते ये कहा, नहीं, हमें राम का काज किए बगैर विश्राम कहाँ है। जब तक राम का काम पूरा नहीं हो जाए तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मार्ग में विश्राम करने की व्यवस्था दी। आपके इसलिए मैं अपना चरण जो है, पैर आपके इस चोटी पर स्पर्श कर देता हूँ और मैं जाऊँ। उतरे नहीं बल्कि उठते हुए ही अपना थोड़ा पैर उस मैनाक पर्वत की चोटी पर स्पर्श किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। अब इस कथा, छोटी कथा है ये, लेकिन इसका अर्थ बहुत गंभीर है। मैनाक पर्वत के कथा के माध्यम से साधकों को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। अब हम लोग साधना की गहराई में आ रहे हैं और उस गहराई में आने पर उसके बहुत सूक्ष्म तत्वों को जानना जरूरी है। जब साधक को ये ज्ञात हो जाता है हनुमान जी की तरह कि उसमें असीम शक्ति है, हनुमान जी को जैसे ज्ञात हो गया कि उसमें असीम शक्ति है, तो साधक को भी जब ये ज्ञात हो जाता है कि उसमें असीम शक्ति है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, तो उसके अंदर एक अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगता है। वो आनंद इतना मादक होता है, इतना वो रसीला होता है, इतना वो मनमोहक होता है कि वो अपने वर्तमान उपलब्धि, जो ये उपलब्धि हुई, इतनी शक्ति का अनुभव कि वो ऐसा कर सकता है, तो इस उपलब्धि के आनंद में मस्त हो जाता है और वो मस्ती इतनी अधिक होती है कि उसे उस मस्ती को छोड़ने का मन नहीं करता है। यहां पर साधक जो है एक विशेष प्रकार के बाधा से ग्रस्त होने की स्थिति में आ जाता है। यहाँ सावधान करते हैं, ये इस माध्यम से किया गया है, संत लोग कर रहे हैं
कि जब साधना में आनंद आने लगे, शुरू में तो साधना में आनंद ही नहीं आता, जप करने में, प्रार्थना करने में, ध्यान करने में, सत्संग करने में, सेवा करने में, स्वाध्याय करने में आनंद शुरू में नहीं आता है, मन को बला बस्ती लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ अभ्यास के बाद आपको साधना में आनंद आने लगता है, और जब ये आनंद आने लगता है तो मन करता है कि इस आनंद को ही भोगते रहें, इस आनंद का स्वाद लेते रहें, और इसको शास्त्रों में रसास्वादन कहा गया है, रस का आनंद लेना। लेकिन ये जो है ये एक अवरोध है, एक बाधा है। रसास्वादन की बाधा ये है कि ऐसी संभावना हो जाती है कि साधक आगे बढ़ने के बदले मैनाक पर्वत पर उतर करके वो विश्राम करने लगता है। जाना तो उसको लंका में है, और ये बीच में ही, अभी तो ये समुद्र के बीच में ही है, बस समुद्र के बीच में वो विश्राम की, रसास्वादन की, रस लेने के, उसमें विश्राम करने के लिए रुक जाता है। लेकिन यहाँ अगर साधक सावधान नहीं है, हनुमान की तरह, हनुमान जी ने क्या कहा है, राम काज को पूर्ण किए बगैर हमें विश्राम नहीं है। अपने लक्ष्य पर उनकी दृष्टि थी। राम का काज सीता जी के पास जाना, उनका पता लगाना और आना, ये काज था। बीच में ये आराम की स्थिति बन गई, रसास्वादन की स्थिति बन गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका। ऐसा नहीं कहा कि क्या बढ़िया यहाँ पर वन है, क्या बढ़िया यहाँ सरोवर है, कितना आनंद का चीज है, चलो थोड़ा देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भक्त हैं, आपने थोड़ा स्पर्श उसका कर लिया, लेकिन अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए वहां से आगे बढ़ते गए, रसास्वादन की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। आम साधक को इससे बहुत ही सावधान रहना चाहिए। साधना के क्षेत्र में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपको हर चीज मिलने लगती है, नाम मिलने लगता है, प्रतिष्ठा मिलने लगती है, पैसा मिलने लगता है, भक्त मिलने लगते हैं, सम्मान मिलने लगता है, और अंदर का भी जो आनंद है, साधना का आनंद, वो भी मिलने लगता है। बाहर से तो मिलता ही है, अंदर से भी मिलने लगता है। अगर आप अपने आप को वहीं रोक देंगे तो साधना में प्रगति नहीं हो सकेगी। आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे किसी आदमी को कहा गया है कि यहाँ खजाना है, यहाँ खोदोगे तो असीम खजाना निकलेगा। वो व्यक्ति वहां आ जाता है जहां पर चिन्ह बताया गया है कि यहाँ खुदाई करने से असीम खजाना, अनमोल खजाना निकलेगा। वो प्रयास करते हुए, ढूंढते ढांढते उस जगह को खोज लेता है जहां बताया गया है, और उस जगह के ऊपर खड़ा होकर के वो इतना आनंदित हो जाता है कि अब मैंने खजाना प्राप्त कर लिया, मेरे ये नीचे ही तो खजाना है। अब वो खजाना खोदा नहीं, प्राप्त नहीं किया, एक इस विश्वास से कि अब हम खजाने के ऊपर हैं, अब खजाना हमें मिल जाएगा, मिल गया, लेकिन खुदाई करना छोड़ दिया। अब केवल उस स्थान पर खड़े रहने से तो खजाना मिलेगा नहीं, उसके लिए तो आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर हम रसास्वादन में रह जाएंगे तो आत्म साक्षात्कार का जो आनंद है उससे वंचित रह जाएंगे। अभी तो आत्म साक्षात्कार या ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान की समाप्ति होने के बाद ज्ञान की प्राप्ति का जो परम आनंद है उसका तो हमें अनुभव ही नहीं हुआ। वहां अभी दिखाई पड़ रहा है कि सामने वो आत्मज्ञान मिलने वाला है, यही सोच करके कि आत्मज्ञान मिलने वाला है, इतने आनंद में हम पागल हो रहे हैं। तो ये रसास्वादन है। तो इस चीज को साधक को बचना चाहिए, और ये निश्चित रूप से आध्यात्मिक यात्रा में एक भारी अवरोध है, और इसको साधक को अपने मन के, अचेतन मन की उस आवाज को नहीं सुननी चाहिए। क्या बुराई है, ये सब प्राप्त हो रहा है, थोड़ा देर विश्राम कर ले, थोड़ा आनंद ले ले। हमें जो हमारी साधना करने के बाद जो हमें उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका आनंद उठा ले। क्या बात है, लोग तो कर रहे हैं, सम्मान से हमें कर रहे हैं कि वाह वाह बहुत अच्छे हैं आप, तो आपको चलिए आप
एमपी के लिए खड़ा हो जाइए, बहुत सारा आपको मिलेगा वोट, तो क्या बुराई है इसमें? वहां रह करके भी हम जो है लोगों की सेवा करेंगे। दिमाग तो कुछ दूसरी जगह है, लेकिन अपना मन जो है रसास्वादन वाला, वो भटका देगा अपने आप को। क्या जल्दीबाजी है? थोड़ा सा लोगों का हमें सम्मान मिल रहा है तो ठीक है, सम्मान मिले, इसको थोड़ा भोग लें। इतने दिन तक से तो तपस्या कर ही रहे थे। इस प्रकार से आपका अचेतन मन जो है आपको सलाह देने लगता है, इससे बचना पड़ेगा। जैसा कि हनुमान ने कहा कि जब तक राम का काज पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमारे लिए विश्राम नहीं है। इसलिए ये बात सोच करके अपने इस मन की आवाज को सुनने से अनसुनी कर देनी चाहिए।